नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और आज जो हमारी टीम है वो रानिया है, और रानिया में आप सभी दोस्त जानते हो कि जो किसान आंदोलन के अंदर सक्रिय रहे थे, ढिल्लो साहब हमारे साथ हैं जिंदा नानवाणा से, तो बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जर्नैल जी। सर, पंचायती चुनाव सिर पे आए हुए हैं और पंचायती चुनावों को लेकर जो बिगुल है वो बजने वाला है जल्द ही। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम गांव के अंदर गए वहाँ पे सर्वे किया, लोगों को समझाने की कोशिश की, एक मैसेज इस तरह का दिया कि आप अपने वोट का सौदा किसी के साथ न करें, किसी को अपना ज़मीर है वो ना बेचें। तो जब लोगों से बातचीत हुई तो लोगों का कहना ये था कि सर हमें मजबूर किया जाता है, हम किसी से पैसे नहीं लेते, जब तक हम अगले से पैसे नहीं लेते तब तक वो जो भी कैंडिडेट है, हम किसी कैंडिडेट के ऊपर ये वीडियो नहीं बना रहे, वो हमारा वोट ये मानते हैं कि हमको वोट नहीं दिया, और जब तक हम पैसे नहीं लेते वो ये सोचता है कि हमें वोट नहीं दिया। दूसरी बात है हमारा कोई काम भी नहीं करवाता, हम पैसे देखिए, उसके बारे में सबसे पहले तो यह बात बताना चाहूँगा कि 2.5 साल हो गए जी पंचायती चुनाव नहीं हुए। जी। तो जो गांव का विकास है बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो चुका है। जी। तो आप गांव में भी जाते हो, कहीं भी आप विकास देखना, एक भी रुपए का काम गांव में नहीं करवाया जा रहा। जी। और दूसरा जो आपका सवाल था कि गांव में लोग पैसे देते हैं, लोग कहते हैं हमें वोट नहीं, बिल्कुल वो सच्चे हैं। जी। बिल्कुल उस बात में सच्चाई है कि जो भी कैंडिडेट उसको पैसे देता है, ठीक है, अगर पैसे उससे नहीं लेते वो सोचते हैं कि हमें वोट वो नहीं देगा। जी। पैसे लेते हैं, उनको भी विश्वास होता है इन्होंने पैसे ले लिया, और एक मजबूरी होती है उनकी पैसे लेने की मजबूरी मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनका जो विकास के जो काम है ना, सबसे पहले तो अगर किसी का विकास होगा ना तो वो कभी पैसे नहीं लेगा। उनका विकास नहीं होता, किसी प्रकार उनका किसी भी तरह का कोई काम नहीं होता, तो मजबूरन ये एक मजबूरी उनकी बन चुकी है कि उनको पैसे लेने पड़ते हैं, तो इसलिए वो पैसे लेते हैं। जी, हमने ना बातचीत की लोगों से, कई जो नवयुवक हमें इस तरह के मिले, उनका कहना यह था सर हमारे काम जो वो हम आपको बता देते हैं, किसी की फैमिली आईडी ठीक करवाने वाली है, किसी का राशन कार्ड बीपीएल बनवाना है, किसी के मकान का लोन है, किसी का पशुपालन विभाग का लोन है, सर हमारा कोई काम करवाता ही नहीं, तो कोई इंटरेस्ट लेके खुश भी नहीं है। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, इसके बारे में बताऊँ, आपने देखो पीछे भी इन्होंने एक मेला लगाया था जी जिसमें लोन दिए जा रहे थे। जी। तो हमने भी उसमें थोड़ा सर्वा किया, वो लोन किसको दे रहे हैं? जी। जो इनके चहेते हैं। जी। जिसको लोन की ज़रूरत है उसको लोन नहीं मिल रहा। जी। जिसको ज़रूरत है और जिसके पास सब कुछ है उसको ये लोन दे रहे हैं, क्योंकि जो इनके पार्टी का काम करते हैं, जो भी है इनकी चापलूसी करते हैं, उनको लोन देते हैं। आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लो, जो पीछे इन्होंने लोन दिए हैं, जो लोन दिया इन्होंने अपने ही जो अपने मेन बंदे हैं उनको दिया, जो भी नीडी पर्सन है उसको लोन नहीं दिया। ये पूरी तरह से सरकार इसमें फेलियर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिसको जरूरत है उसको मिल नहीं रहा, जिसको नहीं जरूरत उसको दे रहे हैं। 3 महीने पहले ढिल्लो साहब एक अंत्योदय मेला लगाया गया, उसके अंदर इन्होंने धड़ाधड़ फार्म भरे, फुल भीड़ हुई, फुल गैदरिंग हुई। लेकिन अब की बार जब अंत्योदय मेला दोबारा लगा तो वहाँ हमें कह रहे थे, जब अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि 300 आदमी सर हमने एक गाँव की लिस्ट बनाई है, लेकिन वहाँ देखने को 30 आदमी भी नहीं थे। ऐसा क्यों है? मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए कि पहले जो 3 महीने पहले मेला लगा था, इन्होंने जो अपना वो मेला लगाया था, लोन मेला लगाया था, लोग आ रहे थे, लोग उससे इसलिए आ रहे थे कि हमें जरूरत है। जी। क्योंकि लोन लेने वही आदमी आएगा जिसको जरूरत होती है। वो जरूरत के अनुसार लोन लेने आए थे, उनको एक सिंगल बंदे को उन्होंने लोन नहीं दिया, वो कागजी कार्रवाई हुई सारी टोटली। जो भी पैसा है लोन का, ये बड़े जो अधिकारी हैं इनकी जेबों में गया है, किसी भी जरूरतमंद के पास ये पैसा नहीं पहुंचा। जब आपके पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो दूसरी बार आप नहीं आओगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लिस्ट बनी है 300 बंदों की, जैसे अधिकारी कह रहे हैं कि 300 बंदे की लिस्ट है और बंदे 30 आ रहे हैं, वो इसलिए 30 बंदे आ रहे हैं क्योंकि अगर इनका जो पहले वाला जो मेला सक्सेसफुल होता, गरीब को लोन मिलता तो गरीब आता। इन्होंने दिया ही नहीं। वो कहते हैं कि कागजी 150-200 के फॉर्म, ये फोटोकॉपी करवा के ले आओ, वो फोटोकॉपी करवा के ले आओ, करेक्शन करवा के लेके आओ, वहां पे उनका पैसा खर्च होता है, उनको मिलता कुछ नहीं है। इसके कारण जी बिल्कुल से फेलियर है। इस बात में कितनी सच्चाई मानते हो? जब हमने अधिकारियों से बातचीत की तो कहते हैं सर जिसका लिस्ट में नाम है वो आ नहीं रहा, वैसे ही भगदड़ मच रही है, भीड़ गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है, पता नहीं जो पात्र है वो रह जाता है, जो अपात्र है वो कहीं ना कहीं इस तरह की बात कुछ। देखिए जर्नैल जी, ये सरासर झूठ है और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि, क्योंकि जो भी जवाबदेही होती है ना, जवाबदेही जो अफसर बैठे हैं जिन्होंने मेला लगा के रखा है उनकी जवाबदेही होती है। आप मेरे को एक सिंगल बंदा, सिंगल कैंडिडेट ऐसा ला के दिखा दो कि जिसका लोन आया हुआ है वो आ नहीं रहा। लोन का फॉर्म अप्लाई कौन करेगा? जिसको जरूरत है, और जो फॉर्म अप्लाई करेगा वो लोन लेने आएगा भी, क्योंकि इन्होंने लोन तो उसको देना नहीं है, हरासमेंट करनी है, 500-400
रुपये उसका ख़राब करना है। कई जगह हमें देखने को मिला ढिल्लो साहब, उसका लिस्ट में नाम भी है, उसका फार्म भी फिलअप किया गया, तो उस उन साथियों से भी हमारी मुलाकात हुई। उन साथियों का ये कहना है कि सर हमने लोन के लिए अप्लाई भी किया, हमारा बैंक में लोन भी आ गया, लेकिन कभी बैंक वाले चक्कर कटवा रहे हैं, कभी डिपार्टमेंट वाले चक्कर कटवा रहे हैं। देखिए इनकी जो मंशा है ना जी, इनकी मंशा है कि जितना भी आप हरास करोगे, देखो कि कोई भी बंदा लोन लेता है कहीं तो नहीं है बिना जाने। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि वो चाहते हैं कि कभी बैंक के चक्कर लगा लो, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, बंदा हरासमेंट हो, हरासमेंट से छोड़ो यार मेरे को लोन नहीं चाहिए। जितना मैंने कहा लोन लेना था उससे ज़्यादा तो मैं लगा चुका हूँ, आने जाने के चक्कर लगा दिए मैंने, फार्मों के लगा दिए, ठीक है। और वो जो लोन होता है ये जो अधिकारी हैं खुद मिलकर खाते हैं। क्या कुछ मैसेज जो है वो देना चाहोगे? देखिए हम तो ये मैसेज देना चाहते हैं, लोगों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, चुनाव में भी पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें ये पैसा देते हैं, चुनाव में पैसा देते हैं, 2000 दे देंगे, 3000 दे देंगे, इससे ज़्यादा पैसा वोट का नहीं मिलता। और वोट ही एक हमारा एक ऐसा अधिकार है, हमारी ज़मीर है, जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार उसका वोट कहीं भी डाल सकते हैं। अपनी ज़मीर मत बेचो, मैसेज ये दुनिया को देना चाहिए, अपनी ज़मीर मत बेचो। 5-4 हज़ार रुपए के लिए अगर आप वोट बेचते हो तो पूरे 5 साल के लिए गांव वाले आप उनकी नज़र में आते हो कि ये तो बिकाऊ है। अगर विकास, मैं चाहता हूँ कि अगर जो भी बंदा विकास करता है उसका साथ दो।